गलती कहाँ हुई? आइए देखें कि शेफ की नाराजगी का क्या कारण था। आइए कुछ घंटे पीछे जाकर देखते हैं कि शेफ के साथ क्या हुआ था। मेरे पास टेबल नंबर 3 के लिए ऑर्डर है। टेबल नंबर 3 किसका है? जल्दी बताओ। मेरा है। ओके, तो ये रहा ऑर्डर। ध्यान से सुनो। उस महिला ने बहुत सारे निर्देश दिए हैं। एक आलू टिक्की और साइड में सादा दही और कटा हुआ प्याज, और इसे जैतून के तेल में पकाना है। समझे? हाँ हाँ, समझ गया। बस 20 मिनट में तैयार हो जाएगा। ओके। ओह, देखिए कि शेफ कितने विचलित थे। ऐसे में क्या आप उनसे इतने विस्तृत ऑर्डर को याद रखने की उम्मीद कर सकते हैं? ऐसे में कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनसे गलती हो गई। आइए देखें कि आगे क्या हुआ। आपकी डिश मैम। थैंक यू। इसका मजा लीजिए। थैंक यू सो मच। वेटर, यहाँ आइए प्लीज। जी मैडम। मुझे अभी मैनेजर या हेड वेटर से बात करनी है। आह, ये क्या है? मैम बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या समस्या है? क्या है ये? मैंने इस डिश को जैतून के तेल में बनाने को कहा था, ना कि मूंगफली के तेल में। और तो और ये पूरी तरह कच्ची है। दही और कटे हुए प्याज की जगह आपने मुझे केचप दिया है। केचप? कृपया इसे वापस ले जाइए और ठीक करके लाइए। नहीं तो वापस इस रेस्तरां में मैं कभी नहीं आने वाली हूँ। प्लीज लेकर माफ जाइए। कीजिए मैम, मैं बदल कर दूसरी ले आता हूँ। यही बेहतर होगा। ओहो, कुक की एक गलती की वजह से इतने सब लोगों पर मुसीबत आ गई। और यदि कुक ने इसे सावधानी से सुना होता तो ये सब टाला जा सकता था। ध्यान से सुनने और केवल सुनने में क्या अंतर है? ये दोनों बिल्कुल ही अलग-अलग हैं। सुनना, आवाज सुनाई देना या उससे अपने कान में से गुजरने देना होता है। दूसरी ओर ध्यान से सुनना यानी लिसनिंग का अर्थ होता है जो कहा जा रहा है उसे समझना। इसमें ध्यान केंद्रित करने और समझने की शक्ति की आवश्यकता होती है। एक प्रसिद्ध शोध के अनुसार भली प्रकार से ध्यान देकर सुनने से लोगों की कार्यक्षमता बढ़ती है। आइए उसी दृश्य को दोबारा देखें, पर इस बार शेफ ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद ऑर्डर बनाएंगे। सुनिए, जी मैडम। क्या मैं अभी मैनेजर से बात कर सकती हूँ? माफ कीजिए, मैनेजर राउंड पर हैं और 15 मिनट बाद आएंगे। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? असल में मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि ये डिश बहुत लाजवाब है। ओह। और ये बात किचन में भी बता दीजिए। श्योर। मैं जाने से पहले मैनेजर को भी कहना चाहूंगी। शुक्रिया। धन्यवाद मैम, मैं बता दूंगा। तो देखा आपने ध्यान से सुनने का परिणाम। ध्यान से सुनने की क्षमता आपको अपने काम को बेहतर रूप से समझने में मदद करेगी। यह कौशल आपको अपने सहकर्मचारियों और सीनियर से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में भी मदद करेगा। इसके अलावा ये वर्क को भी बेहतर बनाता है और व्यावसायिक किचन जैसे व्यस्त वातावरण में तो ये बहुत जरूरी है। और अंत में भली प्रकार से सुनने का कौशल आपको आपके काम के दौरान आने वाली समस्याओं को टालने और हल करने में मदद करता है। इस कौशल में महारत हासिल करने के लिए और ऐसी मुसीबतों को टालने के लिए इन दिशा निर्देशों का पालन करें। सबसे पहले आपको हमेशा वक्ता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने आसपास होने वाली छोटी मोटी बातों से अपना ध्यान भंग ना होने दें। थोड़ी देर के लिए आप जो कर रहे हैं उसे एक तरफ कर दें और ध्यानपूर्वक सुने। और वक्ता को बीच बीच में टोके नहीं। वक्ता के मुंह से निकले शब्दों को सुनना ही काफी नहीं है। बोली गई बात का उद्देश्य तब तक पूर्ण नहीं हो पाएगा जब तक आप दिए गए ऑर्डर का तात्पर्य नहीं समझेंगे। ऑर्डर को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको रसोई की शब्दावली का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि आपको लगे कि ऑर्डर बहुत ज्यादा विस्तृत है
और आप उसे भूल सकते हैं तो उसे लिख लें। यदि आपको समझ न आए कि वेटर ने क्या कहा या किसी ऑर्डर का क्या मतलब है, तो ग्राहक को उसे दोहराने के लिए कहें। अगर आप अभी भी उलझन में हो, तो अपने सीनियर से मदद मांगें। मदद मांगना कमजोरी या बेवकूफ़ी की निशानी नहीं होती है।